second one is JJ coupling. तो जे कपलिंग स्कीम जो है वो इस वजह से इसका नाम है, देखो कि हमारे पास जे जो है हमें पता है कि ये इट इज द सम ऑफ एस प्लस एल, ठीक है, या एल प्लस एस। तो अगर ये इस तरह से सम अप हो जाए S1 प्लस L1 एंड देन वी हैव S2 प्लस L2 देन S3 प्लस L3 एंड प्लस सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास J1 प्लस J2 प्लस J3 एंड प्लस सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं सुमेशन I J I। तो ये जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, इट इज सम ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो इस काइंड की जो कपलिंग है इसको कहा जाता है जे कपलिंग स्कीम। तो जे कपलिंग स्कीम जो है ये हमारे पास होती है फॉर हाई एटॉमिक नंबर सिस्टम्स, ठीक है जी। तो हाई एटॉमिक नंबर सिस्टम्स में हमारे पास जैसे कि लैंथेनाइड्स हैं, एक्टानाइड्स हैं, ठीक है, यूरेनियम है और इस तरह से लेड है, और वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो हाई अप है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को ऐड अप करना पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड होने की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटा कंबाइन ईच अदर and this repeated for all the electrons, and as a result we got the total angular momentum। तो एक्चुअली टोटल एंगुलर मोमेंटम जो किसी सिस्टम का निकालने के दो वेज हो सकते हैं। एक ये है कि हम स्पिन्स को ऐड अप करें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड अप करें, उनका सम जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा वे कौन सा हो सकता है कि हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम जो है उसको पहले ऐड अप कर लें, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन जितने भी उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इससे जो मोमेंटम हमारे पास आएगा ये भी टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो दो वेज हैं। तो फर्स्ट वे को हम LS कपलिंग स्कीम का नाम देते हैं और सेकंड वे जो है वो जे कपलिंग स्कीम है। तो जो सेकंड कपलिंग स्कीम है इट इज वैलिड फॉर द सिस्टम विद हाई एटॉमिक नंबर, जैसे कि हमारे पास 40, 50, 60, 70 एटॉमिक नंबर, 80, 90 एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद होने की वजह से जो हमारे पास सिंपलिसिटी है वो कॉम्प्लिकेशन में तब्दील हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्ट्रांगली कोरिलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट टू स्ट्रांगली कोरिलेट विद ईच अदर। इस वजह से हमारे पास जो है हम S1 प्लस L1 एंड सो ऑन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उनको एड अप करके भी हम टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्कीम है वो फिर डेफिनेटली LS की बजाय ये कौन सी जे कपलिंग स्कीम। तो आप इस पे गौर करें, J added with J with adding, that's why it is जे कपलिंग स्कीम। सर इसमें एक्यूरेसी किसका ज़्यादा होता है? तो अगर हमारे पास यानी ये स्कीम जो है उसके लिए हमने बताया कि ये हाई एटॉमिक नंबर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं हाई कोरिलेट सिस्टम के लिए, यानी हमारे पास लेड है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है या और डाइस्पेरियम है, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड एंड एक्टानाइड सीरीज F ब्लॉक सिस्टम। तो उसमें अगर हम LS कपलिंग को यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। जबकि उसके लिए जो जे कपलिंग स्कीम है दे आर वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो एक्यूरेट कौन सी फिर होगी जे कपलिंग स्कीम, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है।
और इसी तरह से जो लो कोरिलेटेड जो अनकोरिलेटेड सिस्टम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है उसमें एलएस कपलिंग स्कीम वर्क्स वेरी वेल। ठीक है जी। तो इस तरह से हम टोटल एंगुलर मोमेंट जो स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटस कपल विद ईच अदर, ठीक है, इसे हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का नाम देते हैं और दिस हैज़ अ वेरी हाई इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम। इसको हम थोड़ा आगे भी देखेंगे जी प्लीज। असल में हमारे पास जो सिस्टम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर हम जस्ट एलिमेंटल लेवल पे देखें तो एक को हम कहते हैं कि ये नॉन कोरिलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है वो स्पिन ऑर्बिट की वो बहुत वीक होती है। और दूसरे हाईली कोरिलेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो कोरिलेटेड मीन रिलेशन विद ईच अदर, ठीक। तो अब जो हमारे पास लो एटॉमिक सिस्टम्स हैं तो उसमें हम जब टोटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद फ्यू है तो हम टोटल क्या करते हैं, स्पिन को एडअप कर लेते हैं पहले, फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एडअप कर लेते हैं, दोनों को एडअप करके हमारे पास रिजल्ट आता है। लेकिन अब जब हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, हाईली कोरिलेटेड सिस्टम होता है, तो अगर उसके लिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम तो वो फिर कैसे करेंगे। अब स्पिन उस केस में वजह क्या है, वजह ये है कि हमारे पास जो कपलिंग है वो स्ट्रॉन्ग किस रेंज में हो रही है। देखो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये स्ट्रांगली कपल कर रहे हैं, यानी स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान इंटरेक्शन अगर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन के दरमियान इंटरेक्शन से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम एड अप कैसे करेंगे उसको, हम स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन विद इस ऑर्बिटल मोमेंटम को ऐड अप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू अदर वंस। तो इस वजह से हम हाईली कोरिलेटेड सिस्टम में वी ऐड अप दीज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज S and L फॉर वन इलेक्ट्रॉन इज कपलिंग स्ट्रांगली कंपेयर टू वन इलेक्ट्रॉन विद अनदर। तो इस वजह से ये सेकंड जो है हमारे पास फिर स्कीम आ जाती है जिसमें L और S आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर ये वीकली इंटरेक्ट करे, क्या करें, वीकली इंटरेक्ट करें, तो फिर हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं, देखो अब मैथमेटिकली तो सिमिलर है ना, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब जो है ना, इसको क्लोज करने का मतलब ये है कि S1 एंड L1 आर मोर इंटरेक्टिंग कंपेयर टू S1 इंटरेक्टिंग विद L1 एंड L1 इज इंटरेक्टिंग विद L2। दैट्स व्हाई ब्रैकेट कम्स हियर, ठीक है जी। तो इस वजह से ये हमारे पास इट डिपेंड्स हाउ L एंड S आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, आर इफेक्टिंग ईच अदर। क्लियर हुई ना बात? तो इस तरह से हम अगर इसको ऐड अप करते हैं तो लेट्स से ये हमारे पास अगर इसको देखते हैं, ये अगर S1 है और S2 हो, ये S1 S2 और ये अगर हमारे पास L1 है और इसको हम अगर L2 ले लेते हैं तो ये दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटस है। तो देखो L1 और S1 आपस में ऐड अप होंगे तो किस तरह से हम यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे, इस पॉइंट पे आके हमारे पास कनेक्ट। तो इसको जब हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, दिस इज J1, ठीक है जी। और इसी तरह से हम इसको अगर आपस में मिलाते हैं तो दिस इज J2 और ये ओरिजिन से हमारे पास इस तरह से J2 जो है वो मिल रहा है। अब J1 और J2 जो है ये हमारे पास
इस तरह से एडअप होगा, इट विल गिव अस टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो रीजन से हम इसको मिला दें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है हाउ जे कपलिंग इज occurring, ठीक है। प्रीवियस केस में S1 वाज एडिंग विद S2, हियर L1 इज एडिंग विद S1 एंड S2 इज एडिंग विद L2। तो इस तरह से जो हमारे पास कपलिंग स्कीम्स जो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये जे कपलिंग स्कीम है। और जे कपलिंग स्कीम इज गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर दी हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। तो अगर हम कोई कंप्यूटेशनली या किस तरह से ये मैटर प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं ना, तो जब हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एलिमेंट्स या सिस्टम्स कंपाउंड्स आते हैं, तो उसके लिए फिर हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट जो है वो मस्ट एडअप करते हैं। अगर उसको एडअप ना करें तो जो एक्यूरेसी जो है वो मुतासिर होती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ जो प्रैक्टिकली हम लैब में कंप्यूटेशनली भी कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन? सर ये जो टोटल जे आएगा या टोटल एन आएगा, तो सर ये पूरे एटम का है? बिल्कुल पूरे एटम। अगर हम एक एटम ले रहे हैं तो पूरे एटम का